नंबर वन सबसे पावरफुल साइन कि आप लाइफ में जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आपकी तरफ आ रहा है। गाइस, ओह, मैं इस वीडियो के बारे में काफी एक्साइटेड हूं। क्यों? क्योंकि ये है एपिफनी। क्या ये सही शब्द है? एपिफनी। ये है एपिफनी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। ये सबसे बड़ा रियलाइजेशन है जब आप इसे समझेंगे और जानेंगे कि ये एक चीज सब कुछ बदल सकती है। और जब आप ट्यून इन कर पाएंगे इस पावरफुल तरीके से, आप पहचानना शुरू कर देंगे वो सब कुछ जो आपकी लाइफ में होना चाहिए और सब कुछ जिससे आप अलाइंड हैं, और सब कुछ आपके सामने अनफोल्ड होना शुरू कर देता है स्टेप बाय स्टेप और बहुत बहुत इंस्टेंटली। मुझे पता है आपको ये शब्द पसंद है, तो ये लीजिए इंस्टेंटली। अगर आपके पास भरमार में है ये शब्द जो मैं 1 सेकंड में कवर करने वाला हूं, पर उससे पहले शो रील हिट इट। People have today isn't that they're struggling, isn't that they can't get out of their shit. It's because the shit that they're in isn't big enough. And why I say that is because if that shit was big enough right now, if the people had a gun pointed to their head, they would actually get their ass moving. Always understand that emotions is what leads to motion. It's energy in motion. So if your emotional drive is not strong enough, you're not going to do anything to get out of it. What's up guys, मैं हूं एरिको, इंटरनेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर और बेस्ट सेलिंग ऑथर। बाय द वे, अगर आपने अभी तक मेरी किताब नहीं पढ़ी है तो प्लीज उसे पढ़िए। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों के लिए फ्री लिंक अवेलेबल करवाया है। मेरी किताब का नाम है सेट इट एंड फॉरगेट इट, द लॉज ऑफ अट्रैक्शन। बहुत ही पावरफुल बुक। मैंने लिटरली एक सुबह ये सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड की, फिर मैं उठा और ये सब कुछ एक साथ एक वर्ड डॉक्यूमेंट में आके निकला, और फिर उसके ठीक बाद मैंने उस सब को पढ़ा और रियलाइज किया ये तो बहुत पावरफुल स्टफ है। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को उस वेसल की तरह रख पाया, वो चैनल जिससे मैंने अलाउ किया इन्फॉर्मेशन को आने के लिए। तो ये बहुत ही पावरफुल है गाइस, इसे जरूर पढ़ें और इसे यूज भी करें। तो गाइस, आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल तरीका, सबसे पावरफुल साइन, ये इंडिकेट करने के लिए और पता करने के लिए कि जो आप चाहते हैं वो आपकी तरफ आ रहा है। और वो साइन आता है एक्चुअली यहां से। रुकिए मैं दिखाता हूं। यहां से, या फिर थोड़ा इस तरफ, यहां से। आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है? क्या ये एब्स से आता है? नहीं, कुछ लोग इसे गट फीलिंग कहते हैं और मैं कई बार इसे गॉड फीलिंग कहना पसंद करता हूं। और ये आपका सबसे बड़ा साइन है। ये सबसे बड़ा साइन है कि जो भी आप चाहते हैं वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इस पे ट्यून इन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ज्यादातर इस पार्ट में हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको रोकेगी वो मैनिफेस्ट करने में जो आप लाइफ में करना चाहते हो। और वो शब्द जो मैंने आपसे कहा था, वो शब्द यहां है जिसे कहते हैं नोइंग। जी हां, नोइंग। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है किसी चीज में बिलीव करने में या फिर उसे जानने में। ऑब्वियसली बिलीफ तो की फंडामेंटल्स में से एक है जो आपके थॉट प्रोसेस को एक्टिवेट करता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज में बिलीव नहीं करते, आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं। अगर आप सोचेंगे नहीं तो आप उसके बारे में प्लान नहीं करेंगे और फिर उसके बारे में आप एक्शन नहीं लेंगे। तो ऑब्वियसली बिलीफ बहुत जरूरी है, पर एक बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है बिलीफ और नोइंग में। और इसी चीज से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि वो बिलीव करते हैं कि वो मिलियनेयर बनेंगे, बट अगर आपको पता है कि आप मिलियनेयर बनोगे तो फिर उसकी बात ही कुछ अलग है। कई लोग बोलते हैं कि वो बिलीव करते हैं वो अपने जीवन साथी को अट्रैक्ट करेंगे। नो, बिलीविंग अलग है। बिलीविंग होता है जैसे कि फ्लफी, सोचो कि आई I मीन mean, सोचो कि आपके पास एक बादल होता और वो कुछ इस तरह से है कि वो फ्लफी है और वो सॉलिड नहीं है। क्या आप समझ रहे हो? लाइक नॉट सॉलिड, फ्लफी, कॉटन वूल, कैंडी फ्लॉस, इसमें से कुछ भी, जस्ट फ्लफी। अगर आपके पास कोई फ्लफी चीज है, फ्लफी थॉट है, वो बराबर है फ्लफी मेंटालिटी के, फ्लफी डूइंग के, फ्लफी बीइंग, फ्लफी स्पिरिचुअलिटी, फ्लफी सब कुछ, फ्लफी रिजल्ट, और रिजल्ट नहीं आता। वो एक सपना है, एक सपना। तो आपको कैसे पता चलेगा ये रियल है? नोइंग के जरिए। नोइंग सॉलिड है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि हम नोइंग को कैसे फील करते हैं। नोइंग अलग होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था, यहां पर है आपका दिमाग।
आपका दिमाग कंट्रोल करता है चीजें जैसे आपका बिलीफ प्रोसेस, आपका माइंडसेट, आपके इनकॉन्टेशंस, आपके डेक्लेरेशंस, सारे प्रोसेसेस और सिस्टम्स, जिससे आप कह पाते हो कि हर सुबह मुझे प्रैक्टिस करना है ये XYZ। तो नोइंग है वो गट फीलिंग या वो गॉड फीलिंग जहां पे आपको नहीं पता क्यों, पर सब कुछ बहुत क्लियरली दिख रहा है। जी हाँ, ये है आपका सबसे बड़ा इंडिकेशन और आपका सबसे बड़ा साइन टू नो कि जो आप चाहते हो वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि कई बार जो हमारा पाथ होता है, जो डेस्टिनी होती है, हमारे साथ जो भी अनफोल्ड होने वाला होता है, कई बार हमारे पास उसकी नोइंग होती है। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं 12 साल का था और जब मैं घर में था अपने मम्मी पापा के साथ, और मुझे याद है कि हम शॉपिंग करने गए थे। वो क्रिसमस का समय था और शॉपिंग ख़त्म करने के बाद हम घर आए, और मुझे याद है कि जब हम घर आए थे और मेरी माँ ताला खोल रही थी और मैंने उनसे बोला कितना फ़नी होगा अगर हमारे घर में चोरी हो गई होगी तो। और फिर हमने दरवाज़ा खोला और देखा कि पूरा घर अस्त व्यस्त था। अब कई बार, और शायद आप इससे रिलेट करेंगे, लाइफ में क्या ये सच नहीं है कि ऐसी चीज़ें कई बार होती हैं? हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं और उनका कॉल आ जाता है। हम किसी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं और अचानक वैसा हो जाता है। तो कई बार ऐसी चीज़ें हमारे सामने अनफोल्ड हो रही होती हैं, पर सवाल ये है कि क्या मैंने ऐसा सोचा जिससे ये हुआ, या फिर क्या मेरे पास वो नोइंग थी कि ऐसा होने वाला है इसलिए मुझे महसूस हुआ, या फिर क्या वो जो फीलिंग थी वो माइंड से पुश अप हुई और इसीलिए मैंने ऐसा बोला। यू नो, ये बहुत ही पावरफुल तरीका है ये समझ पाने का कि कैसे टैप इन करते हैं उस इंट्यूशन में, उस गट फीलिंग, उस गॉड फीलिंग में। और ये करने का सबसे आसान तरीका, अगर आप लोग चाहते हैं एक फुल डेप्थ वीडियो ट्यूटोरियल कि कैसे ट्यून इन करते हैं एक्चुअली उस इंट्यूशन में, कैसे ट्यून इन करते हैं उस गट इंस्टिंक्ट में, उस गॉड इंस्टिंक्ट में, तो फिर नीचे कमेंट करें गॉड इंस्टिंक्ट, और मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको समझाने के लिए वो पूरा प्रोसेस, ताकि आप ट्यून्ड इन रहो और फॉलो कर पाओ उस ट्रू अलाइनमेंट को अपने डेस्टिनी के। तो सबसे आसान और सबसे तेज तरीका ये कर पाने का है प्योरली ब्रीदिंग। तो आप में से वो लोग जो मेरे वीडियोस को काफ़ी फॉलो करते हैं, आप वो कीजिए जो आप हमेशा करते आए हैं। नीचे कमेंट कीजिए और ये लिखिए, क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे ये सिखाया था। टाइप कीजिए ब्रीदिंग इज एवरीथिंग। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप ये समझोगे और इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होगे, आपको रियलाइज़ होगा कि ब्रीदिंग सचमुच सब कुछ है। एक लंबी सांस लीजिए एंड आउट। जब भी आप एक लंबी सांस लेते हैं, होता यह है कि आपका दिमाग शांत होता है, तो जो लॉजिकल और नॉन लॉजिकल नॉइज़ है वो शांत होता है। तब आप ज़्यादा टच में आ पाते हो अपने हार्ट, उस सेंटर से। जी हाँ, गट इंस्टिंक्ट से, इंट्यूशन से। तो चलिए एक लंबी सांस लीजिए एंड आउट। तो ये ही हैं वो मोमेंट्स जब आप सवालों को पूछते हो, तो चांसेस हैं कि जो आपके आंसर्स हैं वो ज़्यादा अलाइंड और इन ट्यून होंगे उन चीज़ों से जो आपके सामने अनफोल्ड होने वाली हैं। गाइज, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था तो प्लीज़ थम्स अप बटन को हिट कीजिए। अगर आपने एंजॉय किया, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और फाइनली, अगर आपने ऐसा अभी तक नहीं किया है तो दबाएं वो सब्सक्राइब और वो नोटिफिकेशन बटन। मैं हफ्ते में 3 वीडियोस बना रहा हूं ताकि आप अकाउंटेबल रहें, जिससे कि आप बना पाएं अपने इस साल को अपना सबसे बेहतरीन साल। पर अभी के लिए, चाओ।